हेलो फ्रेंड्स। इलेक्शन ओवर हो चुके हैं और एक बार फिर से मोदी सरकार या फिर आप कह सकते हैं एनडीए की सरकार तीसरी बार बन चुकी है और उसी के साथ साथ आने वाला है बजट 3.0 का पहला बजट। इसी साल एक और बजट आ चुका है, उसको उसको वो था एंटरिम बजट, क्योंकि इस साल इलेक्शन होने थे। अब इलेक्शन हो चुका है तो अब ये जो तीसरी सरकार बनी है, ये अपना पहला बजट लेकर के आ रही है और इसमें क्या क्या चेंज हमें देखने को मिल सकते हैं वो हम इस जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नई गवर्नमेंट का पहला बजट है और क्योंकि हमें पता है कि इस बार अकेले बीजेपी को काफी कम सीटें आई हैं और कहीं ना कहीं इसका रीजन बताया जा रहा है, ये जो महंगाई है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इसका एक रीजन बताया जा रहा है। तो इस बार बजट में जो फोकस होने वाला है गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के ऊपर होने वाला है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी हम देखेंगे बजट फोकस करने वाला है। उसके अलावा रेलवे पे फोकस करने वाला है, सोलर एनर्जी को इस बार जो है प्राइम फोकस रखा जाएगा। बट हमें इन सबसे मतलब नहीं है, हम अपना टैक्स से रिलेटेड क्या क्या चेंज हो सकते हैं वो देखने के लिए आए हैं। और जो पहला बजट है ना, ये सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के आसपास आ सकता है। आई थिंक 20 या 22 जुलाई से मॉनसून का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तभी हम इस बजट को देख सकते हैं। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं वो डिस्कस करते हैं। और जो पहला सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चेंज हो सकता है वो ये हो सकता है, न्यू टैक्स रिजीम में अभी जो हमें टैक्स की एग्जम्पशन मिलती है वो मिलती है 3 लाख तक। इसको इंक्रीज करके 5 लाख तक किया जा सकता है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि मिडिल क्लास पर कहीं ना कहीं टैक्सेशन का जो टैक्स का जो बोझ है वो कम होगा। और इसी के साथ साथ 87A की जो रिलीफ है वो भी बढ़ सकती है। तो पहला तो ये चेंज हो सकता है कि जो एग्जेम्पशन है वो 3 लाख से 5 लाख हो सकती है। इसी से रिलेटेड अगला ये है कि जिन टैक्स पेयर और मतलब अगर मैं बोलूँ तो खासकर जो सैलरी हमारे टैक्स पेयर हैं, जो सैलरी रिटर्न वाले हैं, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम प्राइमरी सैलरी होती है, उनके ऊपर फोकस करके हम कह सकते हैं कि 5 लाख से 15 लाख तक जिनकी इनकम है, तो वहां पर हम लोग टैक्स रेट में रिडक्शन भी देख सकते हैं। जो न्यू स्लैब है उसमें हम देख सकते हैं कि जो टैक्स रेट है वो कम हो सकता है। रीजन क्या है? सेम, ताकि जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास इंडिया में रहने वाला है, उसके ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो कम से कम आए, उसकी सेविंग ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये दो चेंज है। अगला जो चेंज हम देख सकते हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है। 80C की डिडक्शन जो अभी तक 1.5 लाख रुपए की है, इसको इंक्रीज करके 2 लाख तक किया जा सकता है। एंड ये नीडेड है। पिछले काफी सालों से आई थिंक 10 साल या 10-12 साल हो चुके हैं 80C 1.5 लाख पे अटका हुआ है। तो इसको भी इंक्रीज करना चाहिए और शायद इस बार इंक्रीज करके ये 2 लाख हो सकता है। उसके अलावा जो अगला चेंज है वो ये है कि अभी तक हमें पता है कि अगर हमें न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। छोटी छोटी मिलती है, एक अग्निवीर की मिलती है, ATGC वगैरह की, बट कोई भी मेजर डिडक्शन नहीं मिलती है। हो सकता है कि गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कुछ और डिडक्शन को ऐड ऑन करे। हो सकता है कुछ ओल्ड रिजीम की डिडक्शन न्यू में मिलना शुरू हो जाए, नहीं तो कुछ न्यू डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के लिए स्पेसिफिक अनाउंस हो सकती है। तो ये भी पॉसिबल है। उसके अलावा देखिए, जब हम लोग परचेज करते हैं प्रॉपर्टी, घर वगैरह, 50 लाख से ऊपर होता है 1% टीडीएस कटता है। ठीक है, तो जो रेजिडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट नॉन रेजिडेंट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो फॉरेन मतलब जो नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया की रियल एस्टेट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पर भी होने वाला है। तो उससे रिलेटेड ये जो 26QB के जो प्रोविजन नॉन रेजिडेंट के लिए हैं, इनमें भी थोड़ा सा ढील दी जा सकती है। हो सकता है एग्जम्पशन ही मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। उसके अलावा अगला जो डिडक्शन है वो है 80D में, जो अभी तक हमें मिल रहा है 25,000, इसको इंक्रीज करके 50,000 तक किया जा सकता है। और इसके बहुत हाई चांस है कि सेक्शन 80D की डिडक्शन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा सर, अगला चेंज क्या हो सकता है?
एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम हमें पता है जब ये आती है तो हमारे चेहरों पर खुशी आ जाती है, बिकॉज लेट फीस माफ हो जाती है, पेनाल्टी माफ हो जाती है, इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाता है। जीएसटी में कई बार आ चुकी है। कस्टम में पिछले कई सालों से कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आई है। बहुत हद तक चांस है कि इस बजट में या बजट के बाद जो मीटिंग्स होती हैं उनमें एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हो सकती है, बट जीएसटी के लिए नहीं, कस्टम के लिए भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जीएसटी के लिए भी एमनेस्टी स्कीम आ सकती है, बिकॉज बहुत से नॉन कंप्लायंस जीएसटी में अभी भी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जीएसटी के लिए एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मोदी 3.0 का बजट 3.0 का वो की पॉइंट्स, की टैक्स के चेंजेस जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा भी बजट और चीजों पर फोकस करेगा, बट हमने टैक्स से रिलेटेड जो बड़े चेंज हो सकते हैं वो डिस्कस करा है। कैसा लगे वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल सी मीडिया 24 को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।